सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। देखो, यहाँ पर आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 75% ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पर तुम लोग ने ये डिसाइड नहीं किया होगा अच्छे तरीके से कि तुम यहाँ पर क्लास 11 के अंदर कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, वेदर यू आर गोइंग टू टेक आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस। देखो, यहाँ पर सबसे पहले बिफोर यू सेलेक्ट द स्ट्रीम, यहाँ पर बोर्ड पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोग यहाँ पर सेम स्कूल कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर दूसरे स्कूल में जाएंगे। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर मोस्टली 3 बोर्ड्स होता है। यहाँ पर तुम्हारा ISC बोर्ड हो सकता है। अगर तुम क्लास 10 में ICSE के स्टूडेंट थे तो यहाँ पर ISC मतलब तुम यहाँ पर सेम बोर्ड कंटिन्यू कर रहे हो फॉर क्लास 11 एंड 12। अगर तुम यहाँ पर CBSE बोर्ड लेते हो तो वो अगेन डिफरेंट बोर्ड हो गया। और यहाँ पर लास्टली काफ़ी लोग स्टेट बोर्ड से भी करते हैं। तो स्टेट बोर्ड मोस्टली मतलब ये अलग अलग स्टेट में जो भी तुम्हारा बोर्ड चलता है उस हिसाब से यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 बोर्ड्स रहेगा, ISC, CBSE एंड एनी अदर स्टेट बोर्ड। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर जो स्ट्रीम्स है मोस्टली 3 स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलता है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगेन साइंस के अंदर, कॉमर्स के भी अंदर, इवन आर्ट्स के अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होता है जो कि तुम्हें चूज़ करना पड़ता है। मोस्टली साइंस के अंदर 3 कॉम्बिनेशन रहता है, PCB, PCMB एंड PCM। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस रहता है। तो ये भी अलग अलग चीज़ के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर साइंस लेना है या फिर तुम्हें आर्ट्स लेना चाहिए या फिर तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि तुम लोग ये सोचते हो कि अगर तुम यहाँ पर साइंस लोगे तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एवरेज पढ़ना पड़ेगा, और अगर तुम आर्ट्स लोगे तो तुम्हें एकदम पढ़ना ही नहीं पड़ेगा और तुम एकदम फ्री हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट ईजी हार्ड जैसा कुछ चीज़ नहीं है। ये साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी टफ रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट, अगर तुम आर्ट्स लेते हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम क्लास 11 एंड 12 में अगर ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो या फिर कॉमर्स ले रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सो डेफिनेटली हियर यू आर रॉन्ग। इवन कॉमर्स में तुम्हें यहाँ पर अकाउंट्स टफ होता है, तो मैथ्स रहता है, मोस्टली कैलकुलेशंस एंड ऑल करना पड़ता है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखो, यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्शन करने के टाइम अभी तुम्हारा रिजल्ट ऑल्दो नहीं आया है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें यहाँ पर साइंस लेना चाहिए या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेना चाहिए। बट हियर लेट मी टेल यू दैट तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रीम्स तुम्हें जो भी स्ट्रीम में इंटरेस्ट हो वही स्ट्रीम तुम्हें चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि तुम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करोगे कि तुम कौन सा स्ट्रीम लोगे, और ना ही तुम अपना स्कूल का ये देखना कि तुम्हारे स्कूल में यहाँ पर साइंस अवेलेबल नहीं है, कॉमर्स अवेलेबल है, आर्ट्स अवेलेबल है, तो तुम उन दोनों में से कुछ चूज़ कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और तुम यहाँ पर देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू कॉपी देयर फ्रेंड। सपोज तुम्हारे फ्रेंड ने, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पर साइंस लिया है तो तुम भी यहाँ पर साइंस लोगे। एंड यहाँ पर अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने आर्ट्स चूज़ किया है तो तुम यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम में चले जाओगे। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पर देखो, क्लास 11 एंड 12 में काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर करियर डिपेंड करता है। तो आने वाले टाइम में तुम क्या करने वाले हो, आज से 3-4 साल बाद, आज से 5 साल बाद तुम यहाँ पर कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हो, ये डिपेंड करेगा डेफिनेटली। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें साइंस ही लेना है या फिर कॉमर्स ही लेना है या आर्ट्स लेना है। तुम्हें यहाँ पर खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि तुम्हें यहाँ पर तुम पढ़ सको अच्छे तरीके से, यहाँ पर 11 एंड 12 में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वही तुम्हें करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें यहाँ पर कॉमर्स लेना है, तुम लोग यहाँ पर कॉमर्स ले लेते हो, फिर तुम्हें लगता है कि 1-2 महीने पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आर्ट्स में होना चाहिए। फिर तुम लोग अगेन बुक्स मतलब यहाँ पर एक्सचेंज करते हो या फिर अगेन बुक्स लेते हो आर्ट्स का, फिर तुम लोग आर्ट्स में जाते हो। इस तरीके से डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ यहाँ पर वही स्ट्रीम को सेलेक्ट करना जो कि तुम केपेबल हो पढ़ने के लिए। चूज इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, चूज इट अकॉर्डिंग टू योर केपेबिलिटी, एंड प्लीज डू नॉट सी व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट। तुम्हें यहाँ पर डिसाइड करना है किस तरीके से अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मार्क्स में तुम देख सकते हो, लेकिन मार्क्स एक अलग फैक्टर है, मेन चीज़ है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम्हारा यहाँ पर बायो में कम मार्क्स है, केमिस्ट्री में कम मार्क्स है तो तुम यहाँ पर साइंस नहीं लोगे। डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर। 10 तक अभी तुमने यहाँ पर जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स है, ICSE स्टूडेंट्स, उन लोगों का यहाँ पर 9 में भी चॉइस रहता है। 9 में तुम चूज़ करते हो कि तुम्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर तुम यहाँ पर डेफिनेटली, अगर तुमने यहाँ पर साइंस लिया था, अगेन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर साइंस से ही कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज यू हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ इट, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। अब देखो, जो लोग यहाँ पर साइंस स्ट्रीम लेते हैं, अगेन यहाँ पर तुम्हारा
डिवीजन रहता है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में बोला था तुम्हें यहाँ पर PCM भी रहता है, PCB रहता है एंड PCM रहता है। अब तीनों देखो अलग अलग रहता है। लाइक अगर तुम यहाँ पर PCM भी ले रहे हो, PCMB मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट अगर तुम ले रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम इन फ्यूचर तुम अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, नीट एग्जाम देना चाहते हो, वो भी तुम दे सकते हो, जेई के लिए भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर सिर्फ PCB ले रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये बेसिकली तुम यहाँ पर नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और अगर तुम यहाँ पर PCM ले रहे हो तो यहाँ पर तुम दे सकते हो जेई मेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा अलग अलग डिवीजन रहता है और यहाँ पर तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट तुम्हें यहाँ पर चूज करना है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके तुम्हें चूज नहीं करना है। डेफिनेटली अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले से दिमाग में सोच के रखना है, पहले से तुम्हें क्लियर रखना है कि तुम यहाँ पर कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हो। सो स्ट्रीम सिलेक्शन डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट, यू डिसाइड इट राइट नाउ ओनली। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर मार्क्स का वेट करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे, बिकॉज यहाँ पर अगर तुम मार्क्स देखकर करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें आने वाले टाइम में यहाँ पर क्लास 11 में फिर से स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़े कोई दूसरे स्ट्रीम में। तो अगर तुम ये नहीं चाहते तो डेफिनेटली वाइजली चूज करना, तुम्हें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट करना है। और यहाँ पर डेफिनेटली स्कूल पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम सोचोगे कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स आया, सपोज तुम्हारा सिर्फ 50% आए और अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे साइंस लेना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पर साइंस प्रोवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स को, मार्क्स देखकर भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल और यहाँ पर तुम्हारे इंटरेस्ट के भी ऊपर डिपेंड करता है। सो हियर प्लीज कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम, बहुत ही वाइजली चूज करना। और इसके साथ साथ तुम्हारा ICSE बोर्ड रिजल्ट्स का कुछ भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम यहाँ पर ISC से भी कर सकते हो, 11 एंड 12 CBSE भी कर सकते हो। सिलेबस जो रहता है मोर और लेस सेम ही रहता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और बाकी तुम्हारा यहाँ पर जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है ISC का, वो लास्ट ईयर जो था अभी नहीं है, अभी यहाँ पर तुम्हारा न्यू सिलेबस आया है, मैकबेथ तुम्हें पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर कुछ चेंजेस भी है सिलेबस को लेकर, तुम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो लेटेस्ट सिलेबस ISC 2025 का सिलेबस। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज़ डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।